सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी के साथ एक स्टोरी को करना चाहता हूँ शेयर। तो हुआ क्या, मेरे पास ना कुछ हजार लोगों के डेटा है, राइट। अब मुझे करना क्या था, उन डेटा को सॉर्ट करना था या फिर उन डेटा में दो कैटेगरी बनानी थी, दो डायमेंशन ऐसे बनाते जिसमें क्या था, आइदर दे आर साइंड ऑन नाडोस या फिर उनके पास कोई अकाउंट है नहीं, ठीक है, नाडोस पे। उसके बेसिस पे ये बोलने वाला था कि अगर उसके पास अकाउंट है, अगर अकाउंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इफ दिस, देन ही और शी इज सुपर कूल। एल्स अगर उसका अकाउंट नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या है, नॉट सो सुपर कूल। ठीक है, नॉट सो सुपर कूल। ऐसे करके क्या करें, मैंने तो डायमेंशन बनाए। अगर मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर अपने गूगल डेटा स्टूडियो से करना होता तो मैं क्या करता, मैं सीखता केस फंक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आप गूगल डेटा स्टूडियो कर रहे हैं, गूगल डेटा स्टूडियो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए केस फंक्शंस के बारे में। वाई? क्योंकि ऐसे कई सारे ऑप्शंस आएंगे, कई सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जहां पर आप चाहते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग डेटा में से कुछ केसेस को इंटरप्रेट करें और कुछ नए डायमेंशंस बनाएं, जो कि आज हम केस फंक्शंस पढ़ते पढ़ते देखने भी वाले हैं। अपने केस में, अपने मतलब डेटा के अंदर हम लोग यूज करेंगे किसी स्कूल का डेटा, ठीक है, जो कि हमने खुद ही बनाया है अभी के लिए सैंपल डेटा, जिसके अंदर हम 1 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं और उनका स्ट्रेंथ है हमारे पास, ठीक है, कि कितना स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस में हम समझेंगे केज फंक्शन को, डिवाइड करके इसको जूनियर, मिडिल और सीनियर स्कूल के बच्चों में। तो ठीक है गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गो टू आवर केस फंक्शन। तो ठीक है गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे जाके हम करेंगे क्रिएट। क्रिएट करके हमने क्लिक करा रिपोर्ट के ऊपर, और रिपोर्ट पे क्लिक करते ही क्या ऑप्शन आएगा, गूगल डेटा स्टूडियो देवता कहेंगे भैया आप अपना डेटा कर लो यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या कर सकते हो, कनेक्टर्स यूज करके अपने डेटा सोर्स को कर सकते हो इंपोर्ट। इस केस में क्या है, हम इस केस में माई डेटा सोर्स पे जाके कुछ सैंपल डेटा नहीं उठा रहे। अभी हमें चाहिए अपना खुद का जेन्युइन नया डेटा, जो कि मैंने बनाया हुआ है गूगल शीट्स के ऊपर। अगर एक्सेल पे बनाता है, सीएसवी फाइल में होता है, तो क्या करता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं एज अ सीएसवी और यहाँ पे कर लेते हैं फाइल अपलोड। बट अभी हमने करा क्या है, गूगल शीट्स पे बनाया, तो हम सिंपल क्लिक, गूगल शीट पे क्लिक। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे गूगल शीट्स पे जा रहे हो तो आपको आएगा ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे एक ऑप्शन, उसको सिंपली आपको करना है यस, ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है तो आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट शीट्स आ गए जो कि ओन बाय मी है, मैंने ओन करा, जिसमें से एक है सैंपल अटेंडेंस। और हम लोग यहाँ पे सैंपल अटेंडेंस को भी करने वाले हैं क्या, यूज। तो ठीक है, मैंने इस शीट को करा इंपोर्ट, ऐड टू रिपोर्ट। और जैसे ही मैंने रिपोर्ट को ऐड करा, मतलब सैंपल डेटा को ऐड करा अपने रिपोर्ट पे, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ टेबल बाय डिफॉल्ट कुछ बन के आ जाएगी, जो कि है कुछ ऐसी रैंडम वैल्यूज, मतलब क्लासेस कुछ ऊपर नीचे हो रखे हैं, रिकॉर्ड काउंट कुछ ऐसा है 111। ये बेसिकली मेरे काम का है नहीं अभी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अपनी रिपोर्ट को कोई नेम देना, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो क्रिएट। ठीक है, तो इसका कुछ नेम दे देते बढ़िया सा, स्कूल बिल्डिंग्स। ठीक है, लेट्स से ना, जो स्कूल है, ये पर्टिकुलर स्कूल, ये अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने बिल्डिंग्स को डिवाइड करना चाहता है। ठीक है, इनके पास 3 बिल्डिंग है। ठीक है, अभी ये हम सैंपल केस बना लेते हैं अपना, इनके पास कोई 3 बिल्डिंग है और ये देखना चाहते हैं कि भाई कौन से पर्टिकुलर क्लासेस में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, हम बिल्डिंग अलोकेट कर देंगे। अगर सीनियर स्कूल में ज्यादा बच्चे होंगे तो बड़ी बिल्डिंग सीनियर्स को मिल जाएगी, अगर मिडिल वाले में ज्यादा बच्चे होंगे तो मिडिल को मिल जाएगी, अगर सबसे कम बच्चे जूनियर्स में है तो क्या होगा, जूनियर स्कूल को सबसे छोटी बिल्डिंग मिल जाएगी, स्मॉल बिल्डिंग मिल जाएगी, राइट। ये चीज इंटरप्रेट करने के लिए क्या करा हमने, यहाँ पे आ गए, बेसिकली सैंपल एक केस है अपना, केस फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। तो ठीक है, अब हम लोग इधर आ गए, यहाँ पर आके हमने देखा रिकॉर्ड काउंट। रिकॉर्ड काउंट हमारे किसी काम का नहीं, ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट हो जाती है कई बारी। हम इधर गए, इस पे क्लिक करके हमने क्या करा, सबसे पहले देख लिया कि हमारे पास अवेलेबल फील्ड्स हैं कौन कौन से इधर। ठीक है, तो हमारे पास है क्लास, हमारे पास है स्ट्रेंथ और हमारे पास है रिकॉर्ड काउंट, जो कि ऑटोमेटिक कुछ बने। हमें किससे मतलब होना चाहिए, अभी स्ट्रेंथ से। तो मैट्रिक पे जाके मैंने करा क्लिक और इसको चेंज कर दिया स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब मेरे पास स्ट्रेंथ आ गई, और जो सॉर्टिंग है अभी मतलब किस तरीके से आ रहा है, स्ट्रेंथ में आ रहा है डिसेंडिंग वाइज में, बट मैं चाहता हूँ क्लास के हिसाब से देखना। तो मैंने क्लास में करा क्लिक, क्लास के साथ जो छोटा सा एरो उस पर क्लिक करा, तो मेरे पास क्या आया, डेटा आ गया यहाँ पर क्लास 10 से लेके 2 तक का। अगेन मैंने क्लिक करके क्या करा, इसको कर लिया सॉर्ट, राइट।
अब सॉर्ट करने के साथ हुआ क्या इधर, क्लास वन फर्स्ट पे क्या दिखा रहा है 400 स्ट्रेंथ, टू पे 234 स्ट्रेंथ, ऐसे ही टेंथ पे आ रहा है मेरे पास कुछ 3400 स्ट्रेंथ, ट्वेल्थ पे आ रहा है 2000। अब मेरा मोटिव क्या इधर, मेरा मोटिव ये है कि मैं चाहता हूँ अपने डेटा को क्लासीफाई करना 3 कैटेगरी में, जूनियर ऑन द बेसिस ऑफ अगर वो क्लास फर्स्ट से फोर्थ के अंदर है, मिडिल मिडिल स्कूल के हैं अगर वो क्लास फिफ्थ टू एट तक के अंदर है, एंड सीनियर अगर वो क्लास 9 to 12 के अंदर है, राइट। मैं इन 3 पार्ट में क्या करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मैं यूज करूंगा अपने चहीते दोस्त का जो कि है केस फंक्शन। अब केस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, फटाफट जाके देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली है ना, केस फंक्शन यूज करने के लिए हम दो चीज कर सकते हैं, या तो मैं चाहता हूँ मैं टेम्पररी फील्ड बनाना, राइट। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स में वो आए आगे नहीं आए, मतलब और भी जगह यूज कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, मुझे सिर्फ यहाँ यहाँ यूज करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं सिंपली जा सकता हूँ यहाँ डायमेंशन पे, मैंने करा ऐड डायमेंशन, मैंने करा क्रिएट फील्ड, क्रिएट फील्ड पे जाके मैंने इधर सिंपल से लिख दिया क्या, सेगमेंट करके लिख दिया, या फिर बिल्डिंग्स लिख दिया, ठीक है, बिल्डिंग्स करके लिख दिया, ठीक है, जूनियर मिडिल सीनियर। अब इसके अंदर हमारे पास आते हैं फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में ऑप्शन आएगा मुझे केस लिखने का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स यानी कि किस तरीके से केस फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ साइड और मैं आता हूँ इसके ऊपर। इसके ऊपर जाइए मत आप, क्योंकि हमने अभी वहाँ पे फॉर्मूला अपना डिफाइन नहीं करा है, तो इसलिए ये ऐसे आ रहा है सिस्टम एरर। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अपने फंक्शन अपने फॉर्मूला का सिंटैक्स जो होना चाहिए सही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आया हम, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हमने इधर लिखा केस, कैप्स में हमें लिखना होता है कैपिटल में केस, ठीक है। और जो केस है इसके अंदर आएगा हमारा कुछ फॉर्मूला, और इसको एंड किससे करेंगे हम, ई एन डी से करेंगे एंड, ठीक है। ऐसे करके हमारा केस फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा कुछ कंडीशंस, जैसे कि हमारे केस में क्या है, व्हेन व्हेन क्लास, क्लास है ना, राइट। तो क्लास, व्हेन क्लास इज इक्वल टू क्या, अगर हमारा क्लास इक्वल टू होता है इसके, इनफैक्ट मैं इधर चले जाता हूँ ओपन बोर्ड पे, ठीक है। हमने लिखा केस, कैप्स में लिखना था केस, इसको कर दिया हमने एंड, राइट। इसके बीच में आता है व्हेन, व्हेन क्लास इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर क्लास क्या है, क्लास की वैल्यू 1 है फर्स्ट क्लास में बेसिकली कोई, तो क्या होगा, व्हेन देन, ठीक है, देन 1 की जगह क्या दिखाएगा, जूनियर, JUNIOR, जूनियर, राइट। सिमिलरली मैं अगर इसको दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पर, व्हेन क्लास इज इक्वल टू 2, देन अगर 2 आते हैं तो क्या करना है मुझे, फिर से करना है जूनियर। सिमिलरली व्हेन क्लास इज इक्वल टू 5, अगर 5 की बात करें हम, लेट्स से हमने 2 3 का भी 3 4 का भी कर दिया, तो क्या होगा, देन मिडल। ऐसे ही जब हमारा लास्ट आता है तो क्या कर सकते हैं हम, व्हेन क्लास इज इक्वल टू क्या, 12, देन सीनियर, दैट्स इट। ये क्या था हमारा, ये था हमारा बेसिक केस फंक्शन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब केस फंक्शन के अंदर भी हम काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर पे रह रहे हैं, क्योंकि हम फेमिलियर होना चाहते हैं, हम नजर मारना चाहते हैं कि भाई केस फंक्शन है क्या, ये बेसिकली कर क्या रहा है, ठीक है, जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। तो अगेन एक और बार रिपीट कर देता हूँ मैं, हमने लिखा केस, हमने इसको एंड करा एंड से, ठीक है। इसके अंदर हमारा कुछ सिंटैक्स आया व्हेन, जिसमें हम कंडीशन लिखते हैं, और ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो क्या होगा, देन, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है हमारा केस फंक्शन का स्ट्रक्चर। तो हम चलते हैं वापस से डेस्कटॉप पर, इसको कर लेते हैं हम इरेज, और हम लोग आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो ठीक है, हम बिल्डिंग पे थे, FX पे क्लिक करते हैं, हमारा यहाँ पे खुल गया। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले लिखना है केस, ठीक है। केस को एंड किससे करूंगा, एंड से, राइट। इसके अब बीच में क्या होगा, इसके बीच में लिखूंगा कंडीशंस, व्हेन क्लास, CLASS। आप यहाँ पे अगर सिंपल क्लास लिख दोगे ना, तो अपने आप गूगल डेटा स्टूडियो इतने स्मार्ट है कि वो खुद से ले जाएगा कि हाँ आप क्लास फील्ड की बात कर रहे हो, अवेलेबल फील्ड में से वो क्लास उठा लेगा, ठीक है। व्हेन क्लास इक्वल टू 1, जब क्लास क्या होगा, इक्वल टू होगा 1,
तो क्या होगा, देन व्हाट, देन जूनियर, JUNIOR। जूनियर में क्या करा इसने, बता दिया कि हाँ जूनियर, आपने सिंपल से क्या लिखा, जूनियर। अच्छा, इसको हमें उसके अंदर करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने वहां पे बताया था इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो जूनियर, तो यहाँ पे क्या हो गया, केस व्हेन क्लास इज इक्वल टू 1 देन जूनियर। अगर मैं करता हूँ इसको अप्लाई और अब वेट करता हूँ इसको लोड होने का, तो यहाँ पे क्या आया, जहाँ पे 1 है, ठीक है, क्लास को हम वापस से एक बार सॉर्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। जब यहाँ पर आया क्या, 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जूनियर। इनफैक्ट इधर जाता हूँ, ठीक है। सॉर्टिंग जो है, हम स्ट्रेंथ की जगह सॉर्ट किससे बदलते हैं, अभी देखो, इसी बहाने क्या हमें सॉर्टिंग का भी आइडिया हो गया कि अगर हमारे टेबल में काफ़ी सारी वैल्यूज है तो हम सॉर्ट किसके हिसाब से करना चाहते हैं, क्लास के हिसाब से। और क्लास में भी क्या, असेंडिंग 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा क्या, चेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए, राइट, क्लास के ऊपर। क्लास 1 में क्या है हमारा जूनियर, बाकी सब क्या हो गया, नल। नल बेसिकली तब आता है जब हम उसके लिए कोई कंडीशन डिफाइन नहीं करते। तो हमारा जो गूगल डेटा स्टूडियो को पता ही नहीं कि यार ठीक है, तुमने 1 को तो बोल दिया जूनियर है, बाकी सब क्या है मुझे नहीं पता, तो नल दे देते हैं, ठीक है। ऐसे करके गूगल स्टूडियो यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। हम फिर से यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं FX पे और आ जाते हैं अपने फॉर्मूला पे। तो सिमिलरली जब मैं इसका यहाँ लिखना चालू करूंगा, व्हेन क्लास इक्वल टू 2 देन जूनियर। अच्छा, बाय द वे, ये ना थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन आप खुद सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो चलो तुम्हारे पास 12 तक था, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे 1000 डेटा होते तो क्या करता, मैं तो परेशान हो जाता फॉर्मूला लिखते लिखते। बट उस केस में हमारे पास और भी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसको छोटा करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे इसी वीडियो में भी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं इसको कॉपी करके ही करना चाहूँ नीचे, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। 2 की जगह मैंने कर दिया इधर 3, इधर कर दिया 4, ठीक है। देन जूनियर 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 जूनियर, राइट, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास कहेंगे ये तो जूनियर के सारे हो गए, लेकिन अब मिडिल की बात करनी है हमें, तो हमने वही करा, व्हेन क्लास इक्वल टू 5 देन मिडिल, व्हेन क्लास इक्वल टू 6 देन मिडिल, व्हेन क्लास इक्वल टू 7 देन मिडिल, व्हेन क्लास इक्वल टू 8 देन मिडिल। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए यहाँ पे, जूनियर और मिडिल हो गए सारे के सारे अलग। अब हमें बचा क्या, सीनियर बचा बताने का, ठीक है। तो इसके पहले क्या करते हैं, चेक। बाय द वे, अगर यहाँ पे ग्रीन नहीं आता तो इसका मतलब आपने क्या करा, सिंटेक्स में कोई गलती। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे वेन की स्पेलिंग गलत करता हूँ, WH हटा देता हूँ, ठीक है, HEN करता हूँ, व्हेन हेन इज इक्वल टू, तो हेन क्या हुआ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिंटेक्स है ना, बोल दिया एल्स होना चाहिए था, एंड होना चाहिए था, बट हेन नहीं हो सकता भाई, हेन हमें मिला है, हेन तो है ही नहीं कुछ। एंड लगा सकते थे आप यहाँ पे, एल्स लगा सकते थे, राइट। एंड क्यों नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि एंड तो हमने लगा रखा है पहले से, तो हमें पता है कि भाई हमने गलती यहाँ पे करी है, तो हमने कर दिया वेन। बाय द वे, एल्स जो है, एल्स के बारे में भी हम पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि एल्स से हम लोग कितने स्टेटमेंट अपने बचा लिए लिखना। तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया वेन। अब सीनियर के ऊपर आते हैं, क्लास इक्वल टू 9 देन SENIOR सीनियर, ठीक है। सिमिलरली व्हेन क्लास इक्वल टू 10 देन सीनियर, व्हेन क्लास इक्वल टू 11 देन सीनियर। बचा क्या, 12th बचा, व्हेन क्लास इक्वल टू 12th देन व्हाट, देन सीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपना फॉर्मूला कर लिया डिफाइन, अब हमने करा इसको अप्लाई। अब जैसे ही हम कर रहे हैं इसको अप्लाई, तो हमें यहाँ पे कुछ मस्त सी चीज देखने को मिली। वो क्या है, वो ये है कि जहां जहां क्लास 1 से लेके 4 तक था वहां पे आ गया जूनियर, जहां पे मिडिल था वहां पे आ गया मिडिल, जहां सीनियर था वहां पे आ गया सीनियर। बट हमारा केस था क्या, हम चाहते थे ये देखना कि ओवरऑल जूनियर्स में कितने बच्चे हैं, राइट, ओवरऑल मिडिल में कितने, ओवरऑल सीनियर में कितने हैं।
जिसके हिसाब से हम बिल्डिंग को डिफाइन कर पाए, कौन सी बिल्डिंग किसको मिलनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि जो हमने यहाँ पे डायमेंशन रखे ना क्लास की, उस क्लास डायमेंशन को ही उड़ा दो। और जैसे हमने उस डायमेंशन को करा डिलीट, हमारे पास यहाँ पे साफ साफ पता चलेगा भाई जूनियर के अंदर है 1441 किड्स, मिडल में हमारे पास 3011, सीनियर में हमारे पास 9631। इनफैक्ट इसको और अच्छे से देखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम सिंपल एक बार ग्राफ यूज कर सकते हैं, या फिर बार भी नहीं, हम इस केस में यूज कर लेंगे पाई चार्ट। ठीक है, पाई यूज कर लेते हैं। हमने लिखा इधर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा तो है नहीं, तीन ही पार्ट में डिवाइड करना है, तो पाई। देखिए जब ज्यादा वैल्यूज होती है तो क्या होता है, पाई अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, बहुत मतलब कंफ्यूजन हो जाती है समझने में, इन दोनों में कौन सा ज्यादा है ये सब। तो हम गए यहाँ पे डायमेंशन के जगह हमने क्या करा, हाँ नाउ लुक एट दिस, यही चीज मैं कह रहा था कि हमने ग्लोबली तो करा नहीं डिफाइन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट अभी यूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला फिर से क्रिएट फील्ड में जाके लिखना होगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को, ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है इसके लिए बिल्डिंग्स, अगर मैं चाहता कि जो हमारा बिल्डिंग का फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक फील्ड क्रिएट होके, मतलब हमने तो अभी लोकली बनाया ना फील्ड को सिर्फ इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, बट अगर मैं चाहता कि मैं बिल्डिंग ना सब पे चाहूँ, यहाँ अवेलेबल फील्ड्स में आ जाए, एक नई फील्ड ही बन जाए हमारे डेटा में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं करता हूँ बिल्डिंग को कट। ठीक है, तो हमें दिख जाएगा यहाँ से उड़ गया हमारा डेटा। अब हम जाएंगे रिसोर्सेज पे, रिसोर्सेज पे आएगा मैनेज एडेड डेटा रिसोर्स, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पे डेटा रिसोर्स में आ गया सैंपल अटेंडेंस। ठीक है, इसके अंदर जाके मैं कर सकता हूँ इसको एडिट। जैसे ही है एडिट का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है क्या, ऐड अ फील्ड करके। ठीक है, ऐड अ फील्ड पे करना है क्लिक। ऐड अ फील्ड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इसका नाम बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ग्लोबल भी लिख देता हूँ कि आपको दिख जाएगा क्या ओवरऑल के लिए है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने अपना फॉर्मूला पेस्ट, कर दिया इसको सेव, ग्रीन सिग्नल आ गया यानी कि यार गुड टू गो, हमने कर दिया पेस्ट, इसको कर दिया हमने फिनिश्ड। फिनिश करते क्या हुआ, ये क्लोज हो गया, इसको कर दिया क्लोज। नाउ सी, जो हमारा अवेलेबल फील्ड था, अगर मैं इसको थोड़ा साइड कर दूँ तो अवेलेबल फील्ड में क्या आया, मेरे पास बिल्डिंग ग्लोबल करके भी एक नई चीज़ आ गई है। अब मैं कर क्या सकता हूँ, अपने डायमेंशन में इसको कर सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, तो क्या हो गया, वापस से वही वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब अगर मैं चाहूँ अपने पाई चार्ट के अंदर इसको इंकॉर्पोरेट करना, तो मैं सीधे क्या कर सकता हूँ, तो बिल्डिंग ग्लोबल उठाया मैंने, क्लास की जगह इसको डाल दिया, या फिर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेता बिल्डिंग ग्लोबल्स। तो अगर हम देखें अभी क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे हमारा सीनियर जो है, सीनियर का डेटा आ गया 9631, राइट, 68%। उसके बाद हमारा मिडल है 21%, उसके बाद हमारा जूनियर है 10%, राइट। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल गया। ऑफकोर्स बड़ी बिल्डिंग इनको जाएंगी, सीनियर्स को जाएगी, जो सबसे छोटी है वो जूनियर्स को जाएगी, और जो मिडल वाले हैं उनको, जो बीच की बिल्डिंग थी जिस ना ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी थी, वो वाली चली गई हमारे मिडल वालों के पास। ठीक है, मिडिल स्कूल के किड्स के पास। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपना केस फंक्शन लिख सकते हैं। अब यार एक सवाल आया होगा जो कि मुझे तो आया था, ठीक है, जब मैं केस फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहा था, वो ये था कि अगर मुझे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लिखने होते तो क्या ये मतलब कोई सेंस बनाता, सर्टेनली नहीं बनाता, राइट। तो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं केस फंक्शंस के अंदर थोड़ा सा और क्रिएटिविटी, या फिर ये कहें कि इसको कर सकते हैं थोड़ा कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे, अपने ओपन बोर्ड पे जाके देख लेते हैं। तो ठीक है, अभी तक हमें पता था कि हमें करने के लिए क्या चाहिए, केस लिखा, एंड लिखा। लेकिन जस्ट लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते तो आपको और के बारे में पता होगा, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम अभी देख लेते, ठीक है। व्हेन क्लास, जो क्लास है वो इक्वल टू किसके है, व्हेन क्लास इज इक्वल टू व्हाट। इनफैक्ट मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें यहाँ पर। ठीक है, व्हेन, ग्रीन से लिख देते हैं क्लास, व्हेन क्लास इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 1, और इसके बाद आएगा और, ये और कीवर्ड का मतलब क्या है, या फिर क्लास इज इक्वल टू 2 और क्लास इक्वल टू 3, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, राइट। देन क्या आएगा इसके आगे, फिर लिख देंगे हम जब ये 4 तक पहुंचा और करके, फिर हम लिख देंगे देन के आगे क्या लिखना है, देन के आगे सिंपल है जूनियर। हम यहाँ पे और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, सिंपल सा सीन है। इसको और भी कॉम्पैक्ट करने का तरीका है कि यार नहीं यार ये भी मतलब मुझे बड़ा लग रहा है कि और करके लिखना पड़ रहा है इतनी बारी, कौन इतने और को टाइप करे, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनका। ठीक है, यहाँ पे हम इन भी यूज कर सकते हैं।